तो आज हम बात करेंगे डिग्री के क्वेश्चनों के लिए। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ 2 डिग्री एच इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपका फ्रंट कार्बन दिख रहा है, बैक कार्बन आपको दिख रहा है गोले के रूप में। तो फ्रंट कार्बन को देखते हुए आप यहाँ पे मिथाल मिथाल एच रिप्रेजेंट करेंगे, और बैक कार्बन जिसको गोले के रूप में रिप्रेजेंट करते हुए आप इसको एच एच मिथाल करेंगे। आप ढंग से इसे कंडेंस फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस समय 5 कार्बन है, बट चूंकि आपसे पूछा 2 डिग्री एच, आपको बता दो 2 डिग्री एच के लिए आपको 2 डिग्री कार्बन पे ध्यान देना है। और 2 डिग्री कार्बन का मतलब आपको ऐसा कार्बन ढूंढना है जिसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड हो। कितने सिग्मा बॉन्ड हो? 2 सिग्मा बॉन्ड। तो आपका सारा ध्यान के लिए इस कार्बन पे जाना चाहिए, बिकॉज यही वो बॉन्ड है जिसके अलोंग आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। टेक्निकली ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, तो ये ऑप्शन जिनको मैं गोले के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमें क्या ढूंढना था? 2 डिग्री कार्बन, और फिर 2 डिग्री कार्बन पे 2 डिग्री एच ढूंढने की बात हो रही है भैया। तो भैया ये जो कार्बन में ग्रीन कलर से बता रहा हूँ, 2 डिग्री कार्बन, और चूंकि कार्बन की लेंथ 4 होती है तो ये जो 2 एच अवेलेबल होंगे ये कहलाएंगे 2 डिग्री एच। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आप देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, परेशान मत हो, वो तो सामने दे रखा है। आपको क्या देना? 1 डिग्री एल्कोहल। तो पहले चेक करो ओ एच कहाँ कहाँ पर दिख रहे हैं, बिकॉज सबसे पहले तो एल्कोहल पता होने चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कार्बन में ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि ये सारे कार्बन जो आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ऊपर का ये सब 2 डिग्री कार्बन है, उससे जुड़े एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल। अगर क्वेश्चन में 2 डिग्री ओ एच पूछा होता तो आपका आंसर 4 आता, बट हमने आपसे 2 डिग्री एल्कोहल तो पूछा नहीं है। हमने आपसे क्या पूछा है? 1 डिग्री एल्कोहल। तो आपको दिख रहा है रेड कलर का कार्बन, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये 1 डिग्री कार्बन है, और जिससे जुड़े होते हो उसी का सरनेम आप पे अप्लाई होता है। तो 1 डिग्री कार्बन है तो आप 1 डिग्री ओ से रिप्रेजेंट करोगे, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए? आगरा आना चाहिए। आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 कार्बन इन द गिवन कंपाउंड। तो ध्यान से देखिए, इस समय ये जो टर्मिनल पे आपको दिख रहे हैं वाले कार्बन जिनको मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि ये सब 1 डिग्री कार्बन है? इसको देख के फील आ रही है कि सर ये तो 6 कार्बन होने चाहिए जो कि 1 डिग्री अवेलेबल है। ऑप्शन देख के समझ में आ गया कि हमें COD में से एक को सेलेक्ट करना चाहिए। लकीली उसका 2 डिग्री कार्बन का ऑप्शन सेम ही नज़र आ रहा है। चेक कर लेते कैसे सेम नज़र आ रहा है। ध्यान से देखो, ये जो मैं आपको ब्लू कलर के कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपके कौन से कार्बन कहलाएंगे? 2 डिग्री कार्बन। तो इनको देख सकते हो कि सर यहाँ पे ऐसे 3 कार्बन है जो 2 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सारा जो गेम सेट होगा वो केवल 3 डिग्री के बेस पर होगा। ये जो ग्रीन कलर के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर के क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाले 3 या इधर 3, इसका मतलब ये जो कार्बन दिख रहे हैं जिनको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनको देख के बोलोगे कि ये 3 डिग्री कार्बन है, मैं बोल सकता हूँ कि इसे 6 कार्बन है। यानी आपका आंसर क्या आना चाहिए? दिल्ली 636। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन 3 कार्बन द गिवन कंपाउंड। तो ध्यान से देखिए, 1 डिग्री कार्बन निकालना तो बहुत आसान है, बिकॉज मिथाल को गोला मार लो, मिथाल देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर 3 कार्बन है जो कि 1 डिग्री से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम विल बी, अगला क्या सोचें? तो भैया 2 डिग्री कार्बन का मतलब जो केवल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, ऐसा केवल एक ही कार्बन मुझे नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे 2 ही सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कार्बन एक ही के रूप में रिप्रेजेंट होगा। और आपके पास जो बचा ऑप्शन अवेलेबल है दैट विल बी कंसिडर 3 डिग्री कार्बन। तो ध्यान से देखो, जिनको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे बराबर 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, सब में 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ऐसे कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन हुए। आपका आंसर क्या आना चाहिए? 313, यानी आपका आंसर यहाँ पे C आना चाहिए। आपको पूछा गया है 2 डिग्री एल्कोहल द गिवन कंपाउंड। तो ध्यान से देखो, OH तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं, इस पे ध्यान मत दीजिए, कार्बन पे ध्यान दीजिए। आपको नजर आएंगे केवल 3 ही तो कार्बन है ग्लिसरॉल के अंदर। ये आपका 1 डिग्री कार्बन, ये आपका 2 डिग्री कार्बन, ये आपका 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन से अटैच OH क्या कहलाता है? 2 डिग्री एल्कोहल, इसलिए इसका आंसर बॉम्बे आएगा। इस क्वेश्चन में कॉमन नेम भी सिखाया गया है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी गिवन स्ट्रक्चर आर 2 डिग्री एमीन। तो द 2 डिग्री एमीन का मतलब आपके पास ये ऑप्शन है। तो ध्यान से देखो, केवल 2 डिग्री एमीन का मतलब जहाँ 2 C बॉन्ड है। 2 डिग्री एमीन का मतलब ही होता है जहाँ हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल हो। तो इसका आंसर A आएगा। यहाँ पे भी ध्यान से देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड मुझे नजर आ रहे हैं, इसका आंसर B आएगा। अब यहाँ पे लोचा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब 3 डिग्री एमीन है। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब 3 डिग्री एमीन है। तो टेक्निकली आपका आंसर क्या आना चाहिए? ओनली बॉम्बे विद दिस। आपको पूछा गया, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट इन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 3 डिग्री एंड 1 2 डिग्री कार्बन। इसको आपको शुरुआत यहाँ से करनी होगी। अब 2 3 डिग्री बोला है ना, इसका मतलब ये आपके 2 डिग्री हो गए। अब अगला बाउंडेशन दे रहा है कि मुझे 2 डिग्री कार्बन भी चाहिए, तो ये आप 2 डिग्री कार्बन रिप्रेजेंट कर लीजिए। अब इसके बाद चेक करना, पर बच्चा आर्गूमेंट करेगा, सर मैं ऐसा ही नहीं सोच सकता, मेरे पास एक और थॉट है। क्या? कि मैं 2 डिग्री को पहले रिप्रेजेंट कर देता हूँ
और उसके बाद ये साइड वाले को 3D रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो, उससे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप अभी चेक कर लेते हैं कि आंसर फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। ध्यान से देखो, अगर आप 3D और 2D करते हो, उसके बावजूद भी आपको ग्रीन कलर के ये 4 ऐसे हैं जो 1D नज़र आएंगे। अगर आप पहले 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री करते हो, तब भी आपको आंसर में यहाँ पे 4 ही कार्बन आएंगे। तो क्वेश्चन में डायग्राम कुछ भी बना लीजिए, आंसर आपका 4 ही आएगा। आपको पूछा नंबर 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन द गिवन कंपाउंड अबाउट द केपिलिन। अब इस डायग्राम को देख के आपको समझ में आ जाएगी 2 कार्बन ढूंढना, तो भैया पहले तो आप कार्बन को ढूंढना सीखो। तो देखो 1 2 3 4 5, देन ये आपका हो गया 6, ये आपका 7, ये आपका 8, ये आपका 9 और ये आपका 10। तो बस इतने में तो आंसर आ गया। पर चेक करते हैं कि क्या एच का भी गेम खेलना है। यस ऑफ कोर्स, हमें एच भी देखना होगा, क्योंकि हम इसके थ्रू सीधे से चेक कर पाएंगे कि हमारा आंसर सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये सब आपको एच नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्बन की वैलेंसी पूरी तरह से 4 नज़र आ रही है। इसका मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपका आंसर 10 and 5 यानी बॉम्बे आएगा। नंबर ऑफ 2 कार्बन इन विटामिन सी पूछ रहा है। विटामिन सी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए धीरे धीरे, बिकॉज दिस इज द थीम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। आपने 10th क्लास में सुन रखा है। अब आपको पूछा इसमें 2 कार्बन कितने हैं, कितने 2 तो आपका ध्यान 2 पर आना चाहिए। ध्यान से देखो, ये कार्बन दिख रहा है आपको 2 डिग्री, ये कार्बन आपको दिख रहा है 2 डिग्री। ध्यान से देखो, ये भी कार्बन आपको 2 दिख रहा है क्या, ये वाला दिस वन? क्या ये आपको 2 बोल सकते हो कि आप इसका आंसर 2 के रूप में रिप्रेजेंट करोगे? ना कुछ और दिख रहा है कि यस, देखो ये भी 2 दिख रहा है आपको। सर यही क्यों दिख रहा है? तो ध्यान से देखो, सब में जो मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सब सिग्मा बॉन्ड के रूप में, पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। बच्चा बोला सर ये सिग्मा, हाँ ये सी बॉन्ड हो, काउंट मत कर लेना। ओनली सी बॉन्ड सी काउंट करने की परमिशन दी गई थी। तो इसलिए ये 4 कार्बन ऐसे नजर आ रहे हैं जिनको आप क्या बोलोगे, ये आपका हो गया 2 1 पूछा होता तो आपके पास केवल एक ही आंसर आता। आपसे पूछा गया इस कंपाउंड का नाम है, नाम मैं पहले बताना चाहूंगा, इट्स नॉन एज ए पेराजाइलिन। क्या नाम है? पेराजाइलिन। अब क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो 1DH एंड 2DH। अब देखो 1DH तो बहुत तमीज से नजर आ रहे हैं, बिकॉज ये दोनों आपके 1DH नजर आ रहे हैं। तो आपको पता है कि 1D कार्बन जुड़े हुए 1DH कहलाते हैं। ये आपके 6H हो गए। अब बात करते हैं 2DH के बारे में। 2DH के बारे में तो देखो ध्यान से, ये आपके 2D कार्बन और उनसे जो अटैच एच हैं वो आपके हो गए 2 डिग्री एच। वो कितने आएंगे भैया? वो 4 आएंगे। क्योंकि रेशो के रेस्पेक्टली पूछा है तो 6:4 को हम 3:2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हमारा आंसर क्या आना चाहिए? बॉम्बे। आपको पूछा गया इस क्वेश्चन में 1D कार्बन, 2D कार्बन, 3 कार्बन दैट आर प्रेजेंट। तो भैया आपको टर्मिनल देख के समझ में आ जाए कि भैया ये जो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं 1D कार्बन, तो आपका आंसर कन्फर्म। 3 कार्बन तो आपको नजर आ ही रहे हैं, क्योंकि 3 कार्बन पे हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि 3 जो कार्बन आपके पास अवेलेबल है वो 1D कार्बन के रूप में रिप्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे 2D कार्बन कितने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ध्यान से देखो, 2D कार्बन का मतलब जिसमें केवल 2 ही बॉन्ड नजर आए, तो वो आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये आपके 2D कार्बन नजर आएंगे। और अब आप बात करते हैं 3D कार्बन के रेस्पेक्टिवली, तो मैं उसे ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, यानी ये आपका 3, ये आपका 5, ये आपका 5। कंफर्म आपका आंसर दिल्ली आना चाहिए। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1D कार्बन इज P, 2D कार्बन इज Q, नंबर 3 कार्बन इज R, नंबर 4 कार्बन इज S। कुल मिला के वो डिग्री ऑफ कार्बन में बात करनी है। क्या आपको लगता है कि इस कार्बन में ये जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, इसका मतलब 2 P की वैल्यू पक्का 2 आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। आगे के लिए 2D कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपका Q का आंसर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं 3D की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी आपका R का आंसर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। अब बचा कौन सा भैया? अब बचा केवल 4 डिग्री वो कार्बन आपको नजर आ रहा है, ये वाला, यानी PQRS। इसका आंसर केवल 1 आना चाहिए। टेक्निकली इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इक्वेशन को देख के बात करें तो हम यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 2 + 9 - 6 - 1। गेम सेट है, ये आपका 11, ये आपका 7, आपका आंसर यहाँ पे 4 आना चाहिए। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन है। ओके, आपसे पूछा विच कंपाउंड इज इक्वल नंबर ऑफ 1D 2D एंड 3D कार्बन। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये जो दिख रहे हैं ये आपके 1D कार्बन कितने भैया? तो 1D कार्बन यहाँ पे 3 नज़र आ रहे हैं। यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ आपके 1D कार्बन 4 नज़र आ रहे हैं। यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ आपके 1D कार्बन 4 नज़र आ रहे हैं। और यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ आपके 1D कार्बन कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं 2 डिग्री की, तो थोड़ा अप्रोच अच्छा हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर 2 डिग्री दिस 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 2 डिग्री कार्बन यहाँ पर 6 आ रहा है, इसका मतलब ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 2 डिग्री कार्बन आपका 4 आ रहा है, ये चल सकता है। यहाँ भी 1 2 3 4 2 डिग्री कार्बन आपका 4 आ रहा है, चल जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 2 डिग्री कार्बन आपका 3 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब हमें 3 देखना होगा। अब यहाँ पे 3 दिख रहा है आप लोगों को, ये 3 डिग्री कार्बन, ये केवल 2 ही नज़र आएगा। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ 3 कार्बन भी 4, इसका मतलब हमारा आंसर ये आना चाहिए, बिकॉज इसमें सबके रेशो सेट हो रहे हैं। आपसे पूछा हाउ मेनी 3 कार्बन आर प्रेजेंट, तो भैया 3 का मतलब केवल उन पे ध्यान दो जो आपके लिए ज़रूरी है। ध्यान से देखो, जिसमें 3 बॉन्ड नज़र आ रहे, तो मुझे 3 बॉन्ड वाले के लिए 2 ही एग्जाम्पल जो उनको रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसका मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए, बॉम्बे। आपसे पूछा गया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 H एटम इन 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, तो भैया आप सबसे पहले तो हेप्टेन बनाना सीखिए। फिर 1 2 ये आपका 3 इथाइल, 4 ये आपका 5 मिथाइल हेप्टेन। अब क्या पूछा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 H देखिए, तो भैया सबसे पहले 1 डिग्री H देख लेते हैं। वो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले एग्जाम्पल, ये दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब 12 H तो आपके कौन से हो गए, 1 डिग्री H हो गए। अब बात करते हैं अपन 2 डिग्री H के ऊपर। बताओ 2 डिग्री H कौन से हो गए, तो बेटा ये जो ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको दिख रहे हैं ये वाले एग्जाम्पल, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपके 8 हाइड्रोजन कौन से हो गए, 2 डिग्री H हो गए। अब बात करते हैं हम लोग 3 डिग्री H के बारे में। तो बता 3 डिग्री H का मतलब एक ये रहा और एक ये रहा, इसका मतलब 2 ही H ऐसे हैं जो 3 डिग्री H के रूप में अवेलेबल है। क्या आपको लग रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर P या आपका ऑप्शन नंबर Q या आपका ऑप्शन नंबर R? अब आप इक्वेशन पे आ जाइए। तो पहले 12 आ रहा है, उसके सिवा यहाँ पर 8 आ रहा है, उसके सिवा यहाँ पे -2 आ रहा है, इसका मतलब 12 - 6 = 6। आपका आंसर आगरा आना चाहिए। ओके। आपको क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एल्कोहल की बात करनी है। तो देखो ये जो कार्बन दिख रहा है आपका 3 डिग्री कार्बन है, तो पक्का है, तो 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, तो ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, तो ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। ये कार्बन पे ध्यान दो, तो भैया ये आपका दिख रहा है 2 डिग्री कार्बन, तो उससे टेस्ट क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली। आपसे पूछा गया है 17 में सेकेंडरी कार्बन एटम प्रेजेंट द गिवन कंपाउंड, तो भैया आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आपके, ये तो आपके पास वैसे ही दिख रहे हैं कि बेंजीन में आपको पता है 6 कार्बन सेकेंडरी होते हैं। ये आपका है ऑर्थोजाइलिन, इसमें आप ध्यान से देखो जिनको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 4 ही कार्बन नजर आएंगे। और ये आपका टोलुइन, जिसमें मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 5 ही कार्बन ऐसे होंगे जो कि आपके 2 डिग्री कार्बन कहलाएंगे। आप इसको ऐसे ही पूछ सकते थे कि अबाउट टर्शरी, तो आपका आंसर फिर 0 2 1 होता। ठीक है, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन पूछे जा सकते हैं। तो आपको चूंकि सेकेंडरी कार्बन पूछा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। आपसे पूछा हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एटम डज मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो बेटा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर आपके पास 4 ही तो कार्बन है। अब आपको क्या ढूंढना है उसके अंदर, 2 डिग्री कार्बन ढूंढना है कि 2 डिग्री H ढूंढना है। तो ध्यान से देखो ये रहा आपकी 2 डिग्री कार्बन, चूंकि 2 डिग्री कार्बन यानी सेकेंडरी कार्बन की बात की गई है, तो हम यहाँ पे आंसर सी लिखेंगे। अगर 2 डिग्री H पूछे होते तो हम आंसर 4 लिखते हैं। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना सीखिए। आपसे पूछा इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 3D एंड 2D कार्बन एटम इन द गिवन कंपाउंड, तो भैया 3D और 2D पे ध्यान देना है। तो अपन सबसे पहले 3D पे बात कर लेते हैं। 3D का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से देखो शुरुआत में छोड़ दिया, यस 8, इसका मतलब आपके पास 3D कार्बन के रूप में जो रिप्रेजेंटेशन है वो 8 के लिए आता है। अब आगे बात करते हैं अबाउट द ग्रीन कलर, 2D कार्बन कैसे निकालना है। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी हम कंफर्म बोल सकते हैं कि हमारा आंसर डेली आना चाहिए। आपसे पूछा गया आइसो ऑक्टेन का कंटेन स्ट्रक्चर पहले तो बताइए। तो आइसो ऑक्टेन, जिसको आपको याद है, आपको स्पेशली सिखाते हैं, इसको पेट्रोल का कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि पेट्रोल का बहुत बड़ा मेजर कंपोनेंट होता है, वो ये कहलाता है। तो पहले तो आप आइसो ऑक्टेन बनाइए, फिर आप ध्यान से देखिए जो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, वो टर्मिनल को देख के आप समझ सकते हो कि यार ये आपके क्या हो गए, ये आपके 1 डिग्री कार्बन कितने नज़र आ रहे हैं भैया, जिनको 5, जिनको मैंने भी गोला मारा है ग्रीन कलर से। अच्छा बताओ फिर 2 डिग्री की बात कर ले, तो 2 डिग्री आपको दिख रहा है, केवल ये दिख रहा है 2 डिग्री। अच्छा फिर आपको आगे बात करनी है अबाउट द 3 डिग्री, तो ध्यान से देखो ये जो कार्बन दिख रहा है ये आपका 3 डिग्री कहलाएगा। और आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, यस ऑफकोर्स आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। 4 डिग्री, ये देखो 4 डिग्री, ये भी एक कहलाएगा। इसका मतलब 5 कार्बन 1 डिग्री के सिवाय
2D कार्बन वो भी 1, 3D कार्बन वो भी 1, 4D कार्बन वो भी 1। तो कुल मिला के आपके पास सी ऑप्शन सेट हो रहा है, बिकॉज सी के अंदर ये पूरी कहानी सेट हो रही है। 1D कार्बन भी आ रहा है और बाकी सब इन्फॉर्मेशन सही सलामत आ रही है। आपको पूछा 1D एमीन पी, तो भैया 1D एमीन तो ये दिख रहा है, ये आपका 1D एमीन पी, यानी आपका आंसर 1 आएगा। अब इसके आपसे क्या पूछा जा रहा है इस कहानी के अंदर, अबाउट द 2D एमीन इज क्यू। तो 2D एमीन पूछा, तो भैया 2D एमीन आपका ये और ये नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये आपका 2D एमीन कहलाएगा। देन 2D एल्कोहल, वैसे इसको एल्कोहल की जगह फिनोल बोलते तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा हो सकता था, क्योंकि एल्कोहल का ये एग्जैक्टली एल्कोहल नहीं से फिनोल बोलना चाहिए, पर आगे जाके सीखोगे, अभी चल जाएगा। तो अब आपको पूछा गया इस कहानी में फिनोल का क्या करना है, तो आइए जरा आप उस पर भी बात कर लेते हैं कि क्या करना है इस कहानी के अंदर। तो देखिए 2D एल्कोहल यानी फिनोल की बात करें तो ये जो दिख रहा है आपको, क्योंकि आपको पता है ना ये 2D कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 2 कहलाएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, 1 + 2 + 2, दैट्स व्हाई योर आंसर इज 5।